आप सभी को मेरा नमस्कार जी। मैं हर्षित कुमार और आज मैं आप सभी को कक्षा 12वीं की एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है बाजार दर्शन, जो कि हिंदी किताब की है क्षितिज में और इसके लेखक हैं जैनेंद्र कुमार। तो इस पार्ट में जो है ना, आपको क्या देखने को मिलने वाला है कि किस प्रकार से हम सच्चे मायनों में बाजार का लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे पहले पार्ट को शुरू करने से पहले कुछ लाइन्स बोलना चाहूँगा। बाजार की जादुई ताकत कैसे हमें अपना गुलाम बना लेती है। अगर हम अपनी आवश्यकताओं को ठीक ठीक समझकर बाजार का उपयोग करें तो उसका लाभ उठा सकते हैं, लेकिन अगर हम ज़रूरत को तय कर बाजार में जाने के बजाय उसका उसके चमक दमक में फंस जाएं तो असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर हमें सदा के लिए बेकार बना सकती हैं। देखिए, इस पार्ट में हमें यही देखने को मिलने वाला है कि किस प्रकार से हम जो है बाज़ार का फ़ायदा उठा सकते हैं सच्चे मायनों में। ऐसे आप बाज़ार तो कई बार गए होंगे, आप अपने माता पिता के साथ या अकेले भी दोस्तों के साथ कई बार बाज़ार गए होंगे। आपने कई सारी वस्तुएं भी खरीदी होंगी। कई बार आप ऐसी भी चीज़ें खरीद लेते होंगे जिसकी आवश्यकता नहीं होती होगी, मगर वो आपको इतनी अच्छी लगती होगी, इतनी मतलब आपको वो पसंद आ जाती हो कि आपके अगर आपके पास पैसे भी नहीं होते होंगे तो आप अपने मित्रों से मांग करके वो चीज़ खरीद लेते होंगे, अपने मम्मी पापा से मांग कर खरीद लेते होंगे। मगर जब घर लौटते होंगे तो सोचते होंगे यार ये मैंने क्या खरीद लिया, ये तो बिना काम का है मेरा। तो यार कहानी में सब कुछ देखने को मिलने वाला है। वैसे ये कक्षा 12वीं में इसलिए डाली गई है ताकि जो बच्चे हैं वो बाजार के बारे में अच्छे से समझें। और कहीं ना कहीं बाजार जो है ना हमारे जीवन से बहुत हद तक जुड़ा हुआ है, क्योंकि रोज़मर्रा की ज़रूरतों की सामान जो है हम बाजार से ही खरीद कर लाते हैं। और अगर हम सही तरीके से अपने पैसों को खर्च नहीं करेंगे ना, तो अगर मान लीजिए पैसे हम खर्च करते हैं और ज़रूरत के हिसाब से नहीं खर्च करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारे मासिक जो हमारा जो घर चल रहा है उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं बाजार दर्शन। तो क्या होता है ना कि जैनेंद्र कुमार जी के जो दो मित्र थे ना, वो बाजार गए हुए थे। तो जैनेंद्र कुमार जी उनका इंतज़ार कर रहे थे, वे दोपहर के ही गए हुए थे मतलब। तो पहला जो मित्र है वो आता है, वो अपनी पत्नी के साथ गए हुए थे। तो वो जब वापस लौटे तो उनके हाथ में बहुत सारा सामान था। और जैनेंद्र कुमार ने पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने कहा कि ये जो मेरे बगल में खड़ी है यानी मेरी पत्नी, ये उनकी ही माया है, काया है, जो भी कह लीजिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मतलब पत्नी की वजह से ही ज़्यादातर सामान खरीदा जाता है, कहीं ना कहीं अपनी इच्छा भी होती है लोगों की। लेकिन उन्होंने कहा कि इन्हीं की वजह से मैंने इतना सामान खरीदा है। तो वो अपना मनी बैग भी खोल के दिखाते हैं, उसमें पैसे नहीं रहते हैं। और कहीं ना कहीं जो जैनेंद्र कुमार जी हैं उनको शायद रेल टिकट के लिए मतलब रेल टिकट के लिए उन्होंने कुछ पैसे भी रखे हुए थे और वो भी खरीदने तक के पैसे उसमें नहीं बचे हुए थे। तो अ, ये सोचते हैं जैनेंद्र कुमार जी कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो यार सीधे शब्दों में कहूँ ना कि अगर मैं सही से कहूँ यार, आप लोग बुरा मत मानिएगा, मगर कई लोग इस दुनिया में अमीर भी हैं, गरीब भी हैं। और कहीं ना कहीं जिनके पास पैसा होता है, तो यार अगर आपके पास बैंक खाते में ना करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं लेकिन आप उसे खर्च नहीं करते हैं, आप जो है गरीब की तरह जीवन जीते हैं, तो भी अगर लोगों को नहीं पता है कि आपके पास इतने पैसे हैं, तो कहीं ना कहीं वो आप पर इतना ध्यान नहीं देंगे। वो आपको उतनी मतलब एक भावना बन जाती है लोगों के बीच में। आज के ज़माने में, पहले तो शायद नहीं होता था इतना, लेकिन आज के ज़माने में ऐसा होता है। और ये पार्ट से जुड़ा हुआ नहीं था, चलो आगे आता हूँ, पार्ट पे बताता हूँ। देखिए, कहीं ना कहीं दो प्रकार के लोग होते हैं, आपको दो प्रकार के लोग जीवन में देखने के लिए मिलेंगे इस मामले में। कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास पैसे जब भी आते हैं ना, वो कुछ ना कुछ वस्तुएं खरीद लेते हैं और अपने सांसारिक भोग के लिए, जैसे कि घर में यार पंखा चलाते हो, टीवी चलाते हो, फ्रिज चलाते हो और कूलर होता है, ठीक है, हो सकता है आपके पास ना हो, तो मेहनत करो यार, मेहनत करोगे मिल जाएगा। तो ऐसी बात है ना कि हम लोग अपने लिए, अपने रहन सहन को बदलने के लिए, कहीं ना कहीं आरामदायक जीवन के लिए उन्हें खरीद लेते हैं। और लोग जो होते हैं, अगल बगल के लोग होते हैं, समाज के लोग होते हैं, वो उसे देख करके काफ़ी प्रभावित होते हैं। और कहीं ना कहीं इस प्रकार से शायद हमें झूठे ही सही इज्जत तो ज़रूर थोड़ी सी मिल जाती है। तो और दूसरे प्रकार के ऐसे लोग होते हैं जो अगर उनके पास कुछ चीज़ की ज़रूरत भी है ना, और उनके पास खाते में काफ़ी पैसे भी पड़े हुए हैं,
तो भी वो उसे खर्च नहीं करना चाहते। कहीं ना कहीं वो जो बैंक खाते में पैसे जमा करके रखे हुए हैं उसी से वो खुश हैं, उसी को देख करके उन्हें संतुष्टि प्राप्त है। तो इस तरीके से दो प्रकार के लोग आपको जीवन में मिलेंगे। देखिए, तो पैसे के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। देखिए, ये जो लाइन है ना, ये इम्पॉर्टेंट है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए। कहीं ना कहीं एक सवाल उठता है कि पैसा पावर, मतलब पैसे के बारे में कुछ, एक पैसे की जो शक्ति है उसके बारे में कुछ व्याख्या करने के लिए पूछा जाता है। तो चलिए पैसे उसके बारे में कुछ बताऊं। पैसा पावर है, पर उसके सबूत में आसपास माल टाल न जमा हो तो वह खाक पावर है। जैसा कि मैंने कहा आपसे, पैसे को देखने के लिए बैंक हिसाब देखिए, पर माल असबाब मकान कोठी तो अनदेखे भी दिखते हैं। पैसा का उस परचेजिंग पावर के प्रयोग में ही पावर का रस है। लेकिन नहीं, लोग सहमी भी होते हैं। वे फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं। वे पैसा बहाते नहीं हैं और बुद्धिमान होते हैं। बुद्धिमान और संयम पूर्वक वह पैसे को जोड़ते जाते हैं। वह पैसे की पावर का इतना निश्चय समझते हैं कि उसके प्रयोग की परीक्षा उन्हें दरकार नहीं है। बस खुद पैसे के जुड़ा होने पर उनका मन गर्व से भरा फूला रहता है। तो ये बात मैंने आपको अभी भी कही यार, ये जो किताब की लाइन थी ना, इनकी बात ही कुछ अलग है, तो उसे मैंने आपको समझाने के लिए कहा था। तो चलिए, एक तरह से समझ लीजिए कि अगर पैसों का परचेजिंग पावर में हम प्रयोग ना करें तो कहीं ना कहीं हम उसकी शक्ति का भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। तो यही इस व्याख्या में यही हमें दिखाया गया है। तो इनके मित्र जो कहते हैं ना, जैसे जैनेंद्र कुमार जी थे, इन्होंने पूछा कि अच्छा एक बात बताओ, इतना सामान क्यों खरीदा? तो कहीं ना कहीं एक ऐसा उन्होंने कहा कि इतना सजा करके बाजार को रखा गया था। आप भी बाजार जाते होंगे, देखते होंगे कई सारी वस्तुएं जो है सजी हुई रहती हैं। सब लोग बाजार को सजा कर रखते हैं और ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ खरीदने की भी इच्छा नहीं होती, लेकिन वो लोग इस तरीके से आपको पुकारते भी हैं और सामान को इतनी तरीके सुंदर तरीके से दर्शाए हुए भी रहते हैं कि ना चाहते हुए भी कई बार हमारी नज़रें पड़ जाती हैं। और तो यही बात इनके जो मित्र हैं ये कहते हैं। तो हाँ, एक लाइन है, लेकिन ऊंचे बाजार का आमंत्रण मुख होता है और उससे चाह जगती है। चाह मतलब अभाव। चौक बाजार में खड़े होकर आदमी को लगने लगता है कि उसने अपने पास काफ़ी नहीं है, और चाहिए, मेरे यहाँ कितना परिमित है। देखिए, अगर आप पैसे बाजार लेकर के जाते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत सारी वस्तुएं खरीदने की आपको इच्छा करेगी। अगर आपको एक वस्तु खरीदते हैं ना तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि यार अगर मैं ये खरीद ले रहा हूँ ना तो वो चीज़ क्यों नहीं खरीद रहा हूँ, और आपको ऐसा प्रतीत होगा ना कि जैसे वो भी मुझे ज़रूरत है। हर चीज़ आपको लगेगी कि ज़रूरत है। देखिए, एक सवाल और आता है कि बाजार का जादू कब चढ़ता है? तो बाजार का जादू तब ज़्यादा काम करता है जैसे आप बाजार में जब गए, ठीक है, बाजार में जाने से पहले नहीं, बाजार में जब आप घुसते हैं तो जो दर्शाए हुए वस्तुएं होती हैं उन्हीं को देख करके बाजार का जादू आपके ऊपर चढ़ता है। और बाजार का जादू कब उतरता है? जब आप बाजार से वापस निकल जाते हैं, उस बाजार से बाहर निकल जाते हैं तो आपके ऊपर से बाजार का जादू हट जाता है। तो देखिए, इनके जो दूसरे मित्र थे ये दोपहर के गए हुए थे और शाम को लौटते हैं तो उनके हाथ में कुछ नहीं था। तो ज्ञानेंद्र कुमार जी पूछते हैं कि यार तुम कहाँ थे? तो कहे कि हम बाजार गए हुए थे। बोले कुछ खरीदे तो नहीं हो? तो कहते हैं कि क्या करूं, गए थे बाजार लेकिन किसी भी वस्तु को देखते थे, सोचते थे इसे खरीदूंगा तो दूसरे के साथ गलत होगा, उसके साथ नाइंसाफ़ी होगी, और कहीं ना कहीं उन्हें सब चीज़ खरीदने की चाह थी, इसी वजह से वो कुछ नहीं खरीद पाए। तो एक तरह से बाजार के जादू से हम बच भी सकते हैं। कैसे? अगर हम सूचीबद्ध तरीके से मतलब आपको जो सामान खरीदने हैं वही आप लिख करके जाओ। आप जब भी बाजार जाओ आपको ये पता हो कि आपको किस चीज़ की आवश्यकता है, तभी आप सही मायनों में बाजार का लाभ उठा सकते हो। बाजार में एक जादू है, वह जादू आँख की राह काम करता है। वह रूप का जादू है, पर जैसे चुंबक का जादू लोहे पर ही चलता है, वैसे ही इस जादू की भी मर्यादा है। देखिए, ये लाइन जो है इसके बाद वाली, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए। जेब भरी हो और मन खाली हो, ऐसी हालत में जादू का असर खूब होता है। जेब खाली पर मन भरा ना हो तो भी जादू चल जाएगा। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन थी। चलिए, तो एक और सवाल उठता है इस पे, बाजार के जादू से कैसे बच सकते हैं? तो मैंने आपको बताया, लेकिन ये लाइन पढ़ूंगा तो आपको और ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा इस बात को। यह कि बाजार जाओ तो खाली मन ना हो, मन खाली हो तब बाजार न जाओ। कहते हैं
में जाना हो तो पानी पीकर जाना चाहिए। पानी भीतर हो, लू का लूपन व्यर्थ हो जाता है। मन लक्ष्य से भरा हो तो बाजार फैला का फैला रह जाएगा। तब वह घाव बिल्कुल नहीं दे सकेगा, बल्कि कुछ आनंद ही देगा। तब बाजार तुमसे कृतार्थ होगा, क्योंकि तुम कुछ न कुछ सच्चा लाभ उसे दोगे। बाजार की असली कृतार्थता है आवश्यकता के समय काम आना। यार हम लोग बाजार जाते ही क्यों हैं? हमें जो आवश्यकता होती है उसी को तो पूरी करने के लिए जाते हैं। और कहीं ना कहीं अगर हम पैसे जो हैं झूठ मूठ के खर्च करते हैं तो कहीं ना कहीं उसे बाजार को भी लाभ नहीं होता है। आप सोच रहे होगे कि यार हम पैसे खर्च कर रहे हैं, बाजार में पैसे जा रहे हैं, तो यार बाजार को लाभ कैसे नहीं होता? देखिए कहीं ना कहीं लोग सजा करके रखते हैं वस्तुओं को, आप पैसे देते हैं, खरीदते हैं उन वस्तुओं को। कहीं ना कहीं आपके अंदर जो लालच नहीं कहूँगा, आपके अंदर वो जो चाह जगती है उसकी वजह से आप खरीदते हो। और कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए वो सामान 20 रुपए का है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर वो व्यक्ति समझ गया कि यार इस ग्राहक को ये वस्तु पसंद आ गई है, तो उसे 30 रुपए में 50 रुपए में बेचेगा। और आपका अगर मन होगा तो अपना चाहते हुए भी उसे खरीद लेंगे। तो कहीं ना कहीं वो छल हो जाता है आपके साथ। और कहीं ना कहीं जो ग्राहक और विक्रेता, जो बेच रहा है और खरीदने वाले हैं, उन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं ये एक छल वाला जो किस्सा ये हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए इस पाठ में ना एक भगत जी हैं, इनके ऊपर भी कई बार प्रश्न उठते हैं, तो उनकी जिंदगी के बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है, तो चलिए बताते हैं। पड़ोस में एक महानुभाव रहते हैं। जैनेंद्र कुमार जी जो हैं उनके बगल में एक महानुभाव रहते हैं, जिनको लोग भगत जी कहते हैं। चूरन बेचते हैं, यह काम करते हैं, ठीक है। जाने उन्हें कितने बरस हो गए हैं, लेकिन किसी एक भी दिन चूरन से उन्होंने 6 आने पैसे से ज़्यादा नहीं कमाया। इधर 10 वर्षों से मैं देख रहा हूँ, उनका चूरन हाथों हाथ बिक जाता है, पर वरना उसे थोक देते हैं, न व्यापारियों को बेचते हैं। देखिए जो बगल में है ना, इनके घर के बगल में कहीं ज्ञानेंद्र कुमार जी करके एक व्यक्ति रहते हैं, और लोग जो हैं उनका ज़्यादा आदर सम्मान करते हैं। देखिए कहीं ना कहीं ये जो व्यक्ति थे, ये जो है पैसा भी जो है ना, अगर राह में पड़ा हुआ है ना, तो ये भी उनसे भीख मांगता है कि ये भाई हमें उठा लो। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये किताब में ऐसा लिखा हुआ है। वो उनसे दया की भीख मांग रहा है कि कृपा करके मुझे उठा लीजिए। लेकिन उन्हें किसी पैसे की जरा सी भी लालच नहीं है। जब भी वो 6 आने तक कमा लेते हैं तो उससे ज़्यादा वो कमाते नहीं है। जो भी चूरन बच जाता है वो उसे बच्चों में बांट देते हैं। थोड़ा सा और बचा हुआ है, ठीक है। तो एक बार क्या होता है ना कि जैनेंद्र कुमार जी जो हैं वो बाजार गए हुए रहते हैं, और वो वहाँ पर ये भगत सिंह जी को देखते हैं, और वो चौक पर खड़े होते हैं। तो जैनेंद्र कुमार जी जो हैं, जो मेन व्यक्ति हैं इस पाठ के, तो वो कहते हैं कि भगत जी जो थे बाजार में थे, और कहीं ना कहीं ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है कि उनका ध्यान जो है बाजार पर नहीं था, क्योंकि कई लोग जो थे उनसे प्रभावित होते थे और वो उनसे बोलना भी चाहते थे। तो बाजार में कई लोग, जैसे बूढ़े लोग हो गए, जवान व्यक्ति हो गए, बच्चे हो गए, ये सब जो हैं उनसे जैसे कि पूछे जाने के इच्छुक थे उनका हाल समाचार कि वो कैसे हैं। तो वो सबकी ओर ध्यान देते हैं और उनका हाल समाचार भी लेते हैं, और बाजार में होते हुए चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जैनेंद्र कुमार जी ये कहना चाहते हैं ना कि बाजार में जो है भगत जी गए हुए थे, मगर ये उनके ऊपर बाजार के जादू का कोई असर नहीं पड़ रहा था। वो कई सारी वस्तुएं जो है बाजार में बिक्री हुई थी, सजी हुई थी, मगर उनका ध्यान उन पर नहीं पड़ा, और वो उनके ऊपर इतना ध्यान भी नहीं दे रहे थे, ठीक है। तो इसके बाद है, देखिए उसके बाद क्या होता है ना कि ये बाजार से सीधे होते हुए चले जाते हैं। रास्ते में कई सारी दुकानें पड़ती हैं, लेकिन वो उनके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। वे रुकते हैं तो एक छोटी पंसारी की दुकान पर रुकते हैं। वहाँ 2-4 अपने काम की चीज़ ली और चले आते हैं। लेकिन अगर उन्हें जीरा और काला नमक चाहिए तो सारे चौक बाजार का सत्ता उनके लिए तभी तक उपयोगी है जब तक वहाँ जीरा मिलता है। ज़रूरत भर जीरा वहाँ से लिया कि फिर चौक उनके लिए आसानी से नहीं के बराबर हो जाता है। वह जानते हैं कि जो उन्हें चाहिए वह जीरा नमक है। बस इस निश्चित प्रतीत के बल पर से सब चांदनी चौक का आमंत्रण उन पर व्यर्थ होकर बिखरा रहता है। देखिए भगत जी के बारे में जैनेंद्र कुमार जी कहते हैं कि वो जो बाजार गए हुए थे तो एक पंसारी की दुकान पर रुकते हैं।
और कहीं ना कहीं उन्हें अपनी ज़रूरतों का पता होता है। और वो बाज़ार तभी तक उनके लिए सार्थक है जब तक उन्हें उनकी आवश्यकता की चीज़ वहाँ पर मिल रही है, और जब उन्हें वो चीज़ प्राप्त हो जाती है तो वो बाज़ार से मतलब वो हट जाते हैं। कहीं ना कहीं उनके ऊपर बाज़ार का जादू जो है वो चल नहीं पाता है। यह मुझे ज्ञात होता है, ये जैनेंद्र कुमार जी कह रहे हैं कि बात को सार्थकता भी, हाँ बाजार को सार्थकता, देखिए ये प्रश्न भी आता है सीबीएसई बोर्ड में कि बाजार को कैसे लोग सार्थकता प्रदान करते हैं। तो बाजार को सार्थकता भी वही मनुष्य देता है जो जानता है कि वह क्या चाहता है, और जो नहीं जानते कि वे क्या चाहते हैं। अपनी परचेजिंग पावर के घर में अपने पैसे से केवल एक विनाशक शक्ति, शैतानी शक्ति, व्यंग की शक्ति ही बाजार को देते हैं। न तो वे बाजार से लाभ उठा सकते हैं, न उस बाजार को सच्चा लाभ दे सकते हैं। ये लोग बाजार का बजान रूपन बढ़ाते हैं, जिसका मतलब है कि कपट बढ़ाते हैं। देखिए जो, अरे यार इसमें मैं क्या कहूँ आपको, सौ की सीधी बात है कि कहीं ना कहीं कई प्रकार के लोग आपको ऐसे भी जीवन में मिले होंगे जो जिस चीज़ की उन्हें ज़रूरत नहीं है फिर भी वो उसे घर पर खरीद करके ला कर रख देते हैं। कहीं ना कहीं जो समाज के लोग हैं उसे देख करके काफ़ी प्रभावित होते हैं। मान लीजिए किसी घर में जो है एक ही व्यक्ति, 2 ही 3 व्यक्ति हैं और उनकी आवश्यकता भर गाड़ियाँ खड़ी हैं, लेकिन वो मतलब अपने पैसे के पावर को दिखाने के लिए और भी बहुत सारी गाड़ियाँ खरीद लेता है, और जिसकी वो कभी मतलब वो खड़ा रहेगा, उसको कभी इस्तेमाल तो नहीं करेगा, मगर हाँ 4 लोग देख करके बड़ा प्रभावित होंगे कि यार उनके पास तो फलाना गाड़ी है, फलाना यानी एक तरह से सब लोग बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। तो कहीं ना कहीं लोग जो हैं फिजूल खर्ची भी करते हैं ताकि लोग, जो समाज है, उनसे प्रभावित हो। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप इस झमेले में ना पड़ें, और कहीं ना कहीं जो ज़रूरत की वस्तुएं वही खरीदें, और बाज़ार में जो है उसका सच्चा लाभ उठाएं, और जो पैसे बच जाते हैं ना यार उनको जमा करें, क्योंकि भविष्य में जा कर के वही काम आएंगे। तो यही कहना है कि मतलब इस पार्ट से हमें देखिए यही सीखने को मिलता है ना कि हमें जो है फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए, बाज़ार का सही मायनों में उपयोग करना चाहिए, और कहीं ना कहीं जो पैसे हैं वो हमें इकट्ठा करने चाहिए। तो आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो मेरा चैनल, अगर अच्छा नहीं बोल रहा हूँ उतना, लेकिन हाँ बोलने लगूंगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हर्षित स्टोरीज फॉरएवर। ठीक है, थैंक यू।